राधे राधे। राधे सखी चैनल में जो आपका चैनल है, स्वागत है। आप सब लोग अपने घर में ठीक होंगे, सुरक्षित होंगे। राधा रानी और कन्हैया की कृपा से आप सब लोग अपने घर में ठीक प्रकार से होंगे। राधे राधे। जैसा कि ये माह का महात्म शुरू हो चुका है, आज तीसरा दिन है, दिन बृहस्पतिवार। गणेश जी की कहानी। एक मेंढक था, एक मेंढकी थी। मेंढकी हर रोज गणेश जी की कहानी कहा करती। एक मेंढक ने कहा, तू तो रोज पराये पुरुष का नाम लेती है, अगर तूने दोबारा गणेश जी का नाम लिया तो मैं तेरा सर फोड़ दूंगा। गणेश जी नाराज हो गए। राजा की बात है, दोनों को मटके में डालकर ले गए। मटका चूल्हे पर रख दिया। जब वह मटके का पानी गर्म होने लगा तो मेंढक ने कहा, मेंढकी बहुत कष्ट हो रहा है, तेरे गणेश जी का याद कर, नहीं तो हम दोनों मर जाएंगे। मेंढकी ने 7 बार गणेश जी का नाम लिया। 2 सांड लड़ते हुए मटकी में सींग मार दिया। मटकी फूट गई। मेंढक मेंढकी सरोवर में चले गए। हे गणेश जी महाराज, जैसे मेंढक मेंढकी के कष्ट काटे, वैसे कहते सुनते हमारे और हमारे परिवार के सबके कष्ट काटना। बोलो गणेश जी महाराज की जय। बोलो लक्ष्मी माता की जय। एक बूढ़ा ब्राह्मण था, उसके 6 लड़कियां थी, वह कमाना नहीं था। एक दिन बुढ़िया बोली, इस तरह कैसे गुजारा होगा। बूढ़ा बोला, रोटी बना के देता हूँ, किधर कुछ काम मिल जाए। बुढ़िया ने रोटी बना के दे दी। बूढ़ा लेकर चला गया। रेत के टीले पर जाकर बैठ गया। दोपहर हो गई। हाथ पैर धोकर रोटी खा ली, चलने लगा। माता लक्ष्मी देख रही थी, वह बोली, बड़ा भोला ब्राह्मण है, आज फिर बुढ़िया इसको पूछेगी क्या कमा कर लाए, इसके लिए तो मैं इसके साथ चलती हूँ। छोटी सी कन्या का बनकर खेलने लगी। बापू मैं तेरे साथ चलूंगी। वह बोला, चल, मैं 3 काम नहीं करूंगी, एक बर्तन नहीं मांजूंगी, दूसरा झाड़ू नहीं लगाऊंगी, तीसरे कपड़े नहीं बिछाऊंगी। मत करना, घर में और बहुत सी लड़कियां कर लेंगी। बूढ़ा कंधे पर बिठा के ले आया। बुढ़िया बोली, क्या कमा कर लाया। बूढ़ा बोला, मैं तो लक्ष्मी माता लाऊं। बोली, ठीक है, जहाँ और खाएंगे वह भी खा लेगी। उसके आते घर में खूब धंधा लतो के एक दिन में बोली, बापू मेरा सिर दुखता है, मैं जाऊंगी। बापू बोला, सिर दुखता है, दवाई ले ले, अंदर जाके सो जा। बोली, मैं तो जाऊंगी, घर घर की पौनी हूँ, किसी को रुलाऊंगी, किसी को हंसाऊंगी, एक जगह बैठकर मेरा काम नहीं चलेगा। बूढ़ा बोला, तो तू फिर कहाँ मिलेगी। वह बोली, सोमवार को शिव जी के मंदिर में, मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में, बुधवार को राम के मंदिर में, गुरुवार को केले के नीचे, शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर में, शनिवार को पीपल के नीचे, इतवार को सूरज के नीचे मिलूंगी। हे लक्ष्मी माता, जैसे बूढ़े ब्राह्मण को मिली वैसे हम सबको मिला। बोलो लक्ष्मी माता की जय। एक बुढ़िया माई थी, तुलसा माता की पूजा क्या करती। कहती, तुलसा माता तू सुखदाता, मैं बिरला सींचू तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। पाट दे, पिटम्बर दे, विश्वनाथ की घाट दे, चटके की चाल दे, पटके की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे, वृंदावन का वास दे, मीठा मीठा ग्रास दे। आए कृष्ण जी भगवान। इतनी औरतें आती है, लाड़ चाप करती हैं, पूजा पाठ करती हैं, सब कुछ दे दूंगी, तुम्हारा कंधा कहाँ से दूंगी। उन्होंने घंटी बजा दी कि मैं घंटी बजा दी कि एक घंटी दे दी कि मैं, तुम घंटी बजा देना, मैं चलाऊंगा। एक दिन उसने सोचा घंटी बजा के देखो आते कि नहीं आते। तुलसा मैया ने घंटी बजाई। आए कृष्ण जी। बहन, क्या बुढ़िया माई मर गई कि नहीं, कि मैंने तो घंटी इसलिए बजाई कि तुम आते हो कि नहीं आते। एक दिन बुढ़िया माई सचमुच मर गई, किसी के उठाए से नहीं उठती। सब कहने लगे, सवेरे उठ कर जन क्या पाप घाट की माला फेरती थी जो किसी के उठाए से नहीं उठती, पत्थर से भी ज्यादा भारी होगी। आए कृष्ण जो है, देखो तो सही दुनिया में क्या डंगडोल है कि एक बुढ़िया माई मरी पड़ी है, कि मैं भी देख लूँ, इतने बड़े बड़े योद्धाओं से तो उठती है, तेरे से क्या उठेगी। एक बूढ़ा कहने लगा, इसे भी अपने मन की करने दे। वो जाकर उसके कान में कहा, बुढ़िया माई में आ गया। कहने लगे, ऐसे नहीं, मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दो। पहले ही मुझे सारी दुनिया दोष लगा रही है। उन्होंने मोर मुकुट पीताम्बर पहने, हाथ में मुरली बजाते, सबके सामने दर्शन दिए। जैसे उसको वैकुंठ को मिला, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार को सबको वैकुंठ में स्नान देना। बोल तुलसी मैया की जय। बोल कृष्ण जी भगवान की जय। गंगा जमुना थी, किसान के खेत से जा रही थी। जमुना जी ने 12 दाने तोड़ लिए। गंगा कहने लगी, तुझे तो चोरी का पछावन लग गया, कैसे उतरेगा, तू सेठ के यहाँ 12 बरस नौकरी कर ले। उसने सेठ के यहाँ 12 बरस नौकरी कर ली। आया गंगा का नाम, सेठ सेठानी गंगा नहाने जाने लगे। तो उन्होंने उससे कहा कि तुम भी चलो, कि नहीं, कि कि उन्होंने एक सोने का टका दिया कि मेरी बहन गंगा को देना। उन्होंने आवाज लगाई, हे गंगा माई, तेरी बहन जमुना ने सोने का टका दिया, गोरी गोरी बैया, हरी हरी चूड़ियां पहने, 2 हाथ निकले। उन्होंने कहा, उसे जाकर कहना कि उसके 12 बरस पूरे हो गए। सेठ सेठानी ने आके कहा कि तेरे 12 बरस पूरे हो गए। वह सहस्त्रधारा भर के बहन निकली। अब सेठ सेठानी रोने धोने लग गए, विलाप करने लगे कि हमारे से तो बड़ा दोष लग गया, हमने जमुना माई से काम कराया। गंगा माई ने पूछा, तो उनसे कुछ कह के आई है, धीरज बंधा के आई, कि ना मैं कुछ कह के आई, न धीरज बंधा के आई, जाओ उन्हें सपने में जाके बोल के। उन्होंने सपने में जाके बोला कि तुम्हारा कोई दोष नहीं है, मैंने तुम्हारे खेत से 12 दाने तोड़े, इसलिए मुझे चोरी का बचाव लग गया। 7 जन्म 7 पीढ़ी तुम्हारे घर में अन्नपूर्णा लक्ष्मी सरस्वती का वास होगा। जैसे गंगा जमुना माई तुमने उनके घर में किया, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार में करना। बोलो गंगा माई की जय। दिन बृहस्पतिवार की कहानी।
दो भाई बहन थे। बहन बृहस्पतिवार के व्रत करती, बृहस्पति भगवान आते, 4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर चले जाते। लड्डू खा लेते, कटोरा कोठरी में रख देते। एक दिन भावज ने कोठरी खोलकर देखा, कोठरी में कटोरे की जगमग जगमग। पड़ोसन के पास गए, मेरी नंद इतने कटोरे कहाँ से लाई? कोठरी में कटोरों की जगमग जगमग हो रही। पड़ोसन बोले अपने आदमी से कहे। वह बोली आदमी तो नहीं सुनेगा। वह बोली दाल का चमचा भात में दियो, भात का चमचा दाल में दियो। उसने ऐसा वैसा ही किया। वह बोला पागल हो रही है क्या? वह बोली पागल मैं नहीं, पागल तुम्हारी बहन हो रही, पता नहीं इतने कटोरों का कहाँ से लाती है। कोठरी से कटोरों की जगमग जगमग रही। इस घर में से निकाल दे। भाई बोला जीजी मामा के घर चलेंगे। वह जानती थी कैसे मामा के घर जाते हैं। बोला भाई जहाँ केले का पेड़ हो, मंदिर हो, वहाँ उतार दियो। बोला अच्छा। जंगल में जाकर देखा, जहाँ केले का पेड़ था मंदिर था, उतार दिया। बृहस्पतिवार का दिन था, केले की पूजा करी, ये कहानी कही। वहीं बृहस्पति भगवान आए, 4 लड्डू चांदी का कटोरा देकर चले गए। वो पेड़ के पीछे छिपकर देख रहा था, उसने उसके पैर पकड़ लिए। बृहस्पति भगवान जी बोले पापी ते मेरे पैर छोड़, कुंवारी लड़कियां को कलंक लगाते, तुझे शर्म नहीं आती है? तो सत के व्रत करती है। मैं तो इसे देकर जाता हूँ, इसका पीछा भूल कर भी मत करना। वह बहन को लेकर घर आ रहा था तो उसकी भाभी दरवाजे पे खड़ी थी। वह बोली तू इसे फिर ले आया? वह बोली कि जो ना मेरी बहन को कुछ मत करियो, मेरी बहन तो बृहस्पतिवार के व्रत करती है, वो भी इसे देकर जाते हैं। भाभी बोली मैं देखूंगी। उन्होंने बृहस्पति महाराज वह सारी नगरी में बोला कि अपने अपने बच्चों को लेकर आना, मेरी नंद बृहस्पतिवार के व्रत रखती है, सबको 4-4 लड्डू चांदी का कटोरा मिलेगा। वह भी एक टांग पर खड़ी होगी। बृहस्पति भगवान मेरी लाज रखो, बृहस्पति भगवान मेरी लाज रखो, बृहस्पति भगवान मेरी लाज रखो। बृहस्पति भगवान आए, सबको 4-4 लड्डू और एक चांदी का कटोरा देकर चले गए। जैसे बृहस्पति देव तुमने उसकी लाज रखी, वैसे कहते सुनते हमें और हमारे परिवार की सबकी लाज रखना। बोलो बृहस्पति भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोलो महामास की जय। 24वां अध्याय। लोमेसी कहने लगे कि वह राजा पहले तो श्रमिक नामी नरक में गया, फिर आंध्र तामिक जहाँ पर अति दुखों को प्राप्त होता है, फिर महारौरव, फिर महाकाल सूत्र नामी महानरक में गया, फिर मूर्छा को प्राप्त हो गया, फिर मूर्छा से चेतना आने पर तापन और संतापन नाम के नरक में गया। अनेक दुखों को भोगता हुआ प्रताप नामी नरक में गया। वहाँ कोकला, कुमड़, पुत्र, मृतिका, लोहसुक, मुंजर आदि नरकों से होता हुआ अति पात्र वन में पहुंच गया। फिर लोहा अधारक आदि नरकों में गिराया गया। भगवान विष्णु के साथ द्वेष करने के कारण वह 21 युग तक भयंकर नरकों में यातना भोगता गया और भोगता हुआ नरक से निकलकर हिमालय पर्वत पर भारी पिशाच बना। उस वन में भूखा और प्यासा फिरता रहा और मेरु पर्वत पर भी कहीं खाने को नहीं मिला, न पीने को जल। हो तब्या के कारण वह पिशाच घूमता हुआ एक समय लहुत प्रववर्ण नाम के वन में जा निकला। बेहड़ के वृक्ष के नीचे वह दुखी होकर हाय मैं मरा, हाय मैं मरा ऐसे जोर जोर से पुकारने लगा और कहने लगा भूख से दुखी मेरे इस जन्म का कब अंत होगा? इस पाप रूपी समुद्र में डूबते हुए मुझको कौन सहारा देगा? लोमेश जी कहने लगे। इस प्रकार वेद पाठन देखकर देवश्रुति ने उसके दुख के भरे वचनों को सुनकर वहां पर एक पिशाच को देखा, जिसकी लाल डरावनी आंखें, दुर्बल शरीर, काले काले ऊपर खड़े हुए बाल, चेहरा विकराल, काला शरीर, लंबी सी जीभ बाहर निकली हुई, लंबे होठ, लंबी जांघें, लंबे लंबे पैर, सूखा चेहरा, गड्ढे जैसी आंखों वाली पिशाच को देखकर देवश्रुति ने उससे पूछा कि तुम कौन हो? ऐसी करुणा से क्यों रोते हो? तुम्हारी यह दशा कैसी हो? तुम्हारा मैं क्या उपचार करूं? मेरे आश्रम पर आ जाने के से कोई भी प्राणी दुखी नहीं रहता। वैश्व लोग आनंद से प्राप्त करते हैं। सो हे भद्रे, तुम अपने इस दुख का कारण जल्दी कहो, क्योंकि विद्वान मनोरथ पाने के लिए विलंब नहीं किया करते। ऐसा वचन सुनकर प्रेत रोना बंद कर विनीत भाव में कहने लगा, हे दुज, किसी बड़े पुण्य से मुझको आपके दर्शन में, बिना पुण्य के साधुओं की संगति नहीं होती। फिर उसने पहले जन्म का वृत्तांत कहा। फिर भगवान विष्णु से द्वेष के कारण मेरी यह दशा हुई। जिस हरि का नाम यदि अंत समय में मनुष्य के मुख से निकल जाए तो मनुष्य विष्णु पद को प्राप्त होता है। जो उसका पालन करता है उसी से मैंने द्वेष किया। यह सब मेरे कर्मों का दोष है, जिसकी ब्राह्मण तप द्वारा प्रार्थना करते हैं। ब्रह्मादि देवता, सनकादिक ऋषि जिसकी मुक्ति के लिए पूछते हैं, जो आदि मध्य और अंत में
विश्व का विधाता और सनातन है, जिसके आदि मध्य और अंत नहीं। उस भगवान के साथ मैंने द्वेष किया। जो कुछ पुण्य किए मैंने पहले जन्म में किए, अब सब विष्णु की द्वेष रूपी अग्नि में भस्म हो गए। यदि किसी प्रकार मेरा यह पाप नष्ट हो जाए तो मैं भगवान विष्णु के सिवाय किसी और देवता का पूजन नहीं करूंगा। विष्णु भगवान के द्वेष करके मैंने बहुत दिनों तक नरक यातना भोगी और अब मैं पिशाच योनि में पड़ा हूँ। इस समय मैं किसी अच्छे कर्म के योग से आपके आश्रम में आया हूँ, जहाँ पर आपके सूर्य रूपी दर्शन ने मेरे दुख समान अंधकार को दूर कर दिया। अब आप ऐसा उपाय बतलाइए जिससे मेरी यह पिशाच योनि दूर हो, क्योंकि सज्जन पुरुष उपकार करने में देर नहीं करते। देव ऋषि कहने लगे कि यह माया, देवता, मनुष्य, असुर सब स्मृति को मोहित कर देती हैं, जिससे धर्म का नाश करने वाला द्वेष पैदा होता है। जगत के उत्पन्न करने, रक्षा करने और नाश करने वाले जो सब प्राणियों की आत्मा है उसमें भी द्वेष करते हैं, जिसके अर्पण करने से सभी कर्म सफल हो जाते हैं। जिसकी भक्ति के मुख मोड़ने वाले मुख कौन सी गति को प्राप्त नहीं होते। चारों वर्णों के वेद हरि का भजन करना भी उत्तम है, यह अन्यथा कुकर्म में बोलने वाले मनुष्य नरक के गामी होते हैं। इसी कारण वेद विरुद्ध कर्मों को त्यागना चाहिए। अपनी बुद्धि से बचे हुए धर्मों के मार्ग पर चलने से मनुष्य परलोक के पथ को भी नाश कर देता है। वह वेद, देवता, ब्राह्मणों की निंदा करते हैं, झूठे मन कल्पित शास्त्रों को मानने वाले नरक में जाते हैं। देवादिदेव विष्णु के विमुख होने वाले नरक में जाते हैं। जैसे दड़िव देश का राजा नरक में जाता है, इसी कारण उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। वेद में न कहीं गई क्रियाओं को भी नहीं करना चाहिए। लोमेश जी कहने लगे, ऐसा करने पर मनुष्य ने पिशाच को सुमार्ग बतलाया। महामास में तुम प्रयाग में जाकर स्नान करो, उससे तुम्हारी यह पिशाच योनि समाप्त हो जाएगी। महामास में प्रयाग में स्नान करने से मनुष्य पहले जन्म के सब पापों से मुक्त हो जाता है। वहाँ पर स्नान करने से मुक्ति प्राप्त होती है। इससे बढ़कर कोई प्रायश्चित नहीं। संसार में यह मोक्ष और स्वर्ग का खुला द्वार है। गंगा यमुना का संगम त्रिवेणी संसार में सबसे उत्तम तीर्थ है। पाप रूपी बंधन को काटने के लिए कुल्हाड़ी है। कहाँ तो विष्णु, सूर्य, तेज, गंगा यमुना का संगम और कहाँ पर तुच्छ पाप रूपी तृणा की आहुति। जैसे घने अंधकार को दूर करने वाला शहद का चंद्रमा चमकता है, उसी प्रकार संगम के स्नान से मनुष्य पवित्र हो जाता है। मैं तुमसे गंगा यमुना के संगम का वर्णन नहीं कर सकता, जिसके जल की एक बूंद के स्पर्श से केरल देश का ब्राह्मण मुक्त हो गया। ऋषि के ऐसे वचन सुनकर प्रेत के मन में अत्यंत शांति उत्पन्न हुई, मानो सब दुखों से छूट गया। प्रसन्नता से उसने विनय पूर्वक ऋषि से पूछा, बोलो महामहत्तम की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। तुलसा महारानी नमो नमो, हर की पटरानी नमो नमो। कौन से महीने में बोई रानी तुलसा, कौन से महीने में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। आषाढ़ मास में बोई रानी तुलसा, सावन मास में हुई हरियाली, नमो नमो तुलसा महारानी नमो। कौन से महीने में हुई तेरी पूजा, कौन से महीने में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। कार्तिक महा बैसाख में हुई मेरी पूजा, मंगसिर मास में हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। ऐसा क्या मैया जप तप कीना, जो सालीग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो। 8 बरस कार्तिक के नाई, 7 बरस बैसाख के नाई, 9 बरस माह के नाई, तो सालीग्राम की हुई पटरानी, नमो नमो तुलसा महारानी नमो नमो।
56 भोग 3600 मेवा, बिन तुलसा हरि एक न मानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। एक पत्र तुलसी का रख दिया, शालिग्राम ने हंस हंस मानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, जो तुलसा सवेरे गावे, श्री कृष्ण जी के दर्शन पावे। नमो जो तुलसा दोपहर में गावे, खीर खांड के भोग लगावे। नमो नमो जो तुलसा सही सांझ को गावे, श्री कृष्ण जी की आरती उतारे। नमो नमो जो तुलसा आधी रात को गावे, यम के दूत निकट नहीं आवे। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो। क्वारी गावे घर भर पावे, तरनी पुत्र खिलावे। नमो नमो हम तुम गावे सदा सुख पावे, तुलसा माँ के लाड़ लड़ावे। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पों की बरसा बरसानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो हर की पटरानी। नमो नमो तुलसा महारानी, नमो नमो। इसके बाद आप ओम जय जगदीश वाली आरती करके और उसके बाद आपकी ये पूजा संपूर्ण हो जाएगी। ये डेली पूजा आपको इसी तरह करनी है और मैं हर रोज आपको 5 कहानी और महात्म आपको हर रोज बतलाती ही रहूंगी। बोलो राधे राधे। न पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है, बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। जो राधे राधे गाता है, जो राधे राधे गाता है, बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। जिसके अंतर मन भाव बड़ा, जिसके अंतर मन भाव बड़ा, जो ऊंची अटारी की सीढ़ी चढ़ा, जो ऊंची अटारी की सीढ़ी चढ़ा, उसे गोपी बना लिया जाता है जो राधे राधे गाता है। उसे गोपी बना लिए जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। मेरा बरसाना रंगीला है, सब राधे नाम की लीला है। मेरा बरसाना रंगीला है, सब राधे नाम की लीला है। जहाँ भगवन चरण दबाते हैं जो राधे राधे गाते हैं, जहाँ भगवन चरण दबाते हैं जो राधे राधे गाते हैं। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। रस पीने का तू इरादा तो कर, मेरे बांके बिहारी से वादा तो कर। रस पीने का तू इरादा तो कर, मेरे बांके बिहारी से वादा तो कर। वो खुद ही पिलाने आते हैं जो राधे राधे गाते
हैं वो खुद ही पिलाने आते हैं जो राधे राधे गाते हैं। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है। बिन पिए नशा हो जाता है जो राधे राधे गाता है।